हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, अराइज रस्टी विलेज आपका स्वागत करता। आप कहाँ से आए थे? आह, आनंद जी, मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ और फैमिली है मेरे साथ। ग्रैंड पेरेंट्स में आती है मेरी जो पोजीशन है। ग्रैंड डॉटर्स वगैरह के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये जो जगह है, यहाँ आके मुझे, जो कि इस समय 70वें जन्मदिन के आसपास पहुंचा हुआ हूं अपनी एज के, तो यहाँ आके मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपनी कुछ पुरानी यादें जो हैं वो तरोताज़ा हो गई। जब हम खेतों में घूमा करते थे, गांव का एनवायरनमेंट होता था, गांव के एनवायरनमेंट के साथ जो हमारे अपने घर होते थे वो छोटे से मड हाउस टाइप के होते थे। तो वही यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मैं कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो मेरी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी, चाहे वो मड हाउस को देख के बहुत अचंभित हो रही हैं कि भाई ये कैसा घर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आ रहा है कि हाँ यार, ये भी एक स्टाइल है लिविंग का, जहाँ पे कंफर्ट लेवल भी आ सकता है और एक वो पुराना टच भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी एंजॉयबल ट्रिप, मैं ये कह सकता हूँ। सर, वातावरण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वातावरण के बारे में मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मेरे ख्याल मुझे यहाँ पे आए हुए आधा दिन लगभग बीत चुका है और जिस तरह की आजकल जो दिल्ली और एनसीआर में हमारी पोल्यूशन की पोजीशन है, हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ है। और यहाँ आके मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने एक पल के लिए भी कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सांस लेने में दिक्कत, ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की। बिल्कुल प्योर एंड एनवायरनमेंट, सबसे क्लियर आपका वेदर, सबसे प्योर आपकी एयर, सबसे प्योर आपका पानी और सबसे बढ़िया आपका एनवायरनमेंट। सर, आपने खाना भी टेस्ट किया, खाना कैसा लगा? खाने में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपका जरा सा भी दिल करे कि हम आउटिंग भी करें, अपने कंफर्ट जोन में भी रहें और खाने में आपको आपकी चॉइस का घर का बना हुआ खाना जो है सर्व हो, तो मेरा ख्याल किसी भी परिवार या किसी भी गृहिणी के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वैसा ही एहसास हम लोगों ने किया यहाँ आके। और क्या पूछना चाहेंगे, पूछिए सर। तो सर, एनवायरनमेंट तो इको फ्रेंडली है, लेकिन क्या ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी है? मैं जहाँ तक जैसी कि मेरी यहाँ के जो ऑनर कह लो या जो यहाँ जो इस जगह की मेन देख रेख कर रहे हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा समझाया कि भाई, हालांकि हम वहाँ दिल्ली एनसीआर के एरिया में से आउटिंग के लिए वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तो डेस्टिनेशन पे पहुँचने में हमें जो है करीब 3-4 घंटे का समय लग जाता है, या वहाँ की कॉस्टिंग जो है वो, तो ऑन एन एवरेज उन्होंने मेरे को यही बताया और मेरी अपनी भी यही सोच है कि भाई, हम ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि अगर हम एक कपल की फैमिली अगर कहीं आउटिंग के लिए जाती है तो मतलब
पर नाइट कहीं ना कहीं वो 15 से 20 हजार के बीच में आराम से जो है वो खर्चा करके आते हैं, तब जाके उनका एक आउटिंग वीकेंड का होता है। लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट शायद फिर भी नहीं मिल पाता उन्हें, जो कि यहाँ पे, जो यहाँ इनके, अगर आप ये हट्स वगैरह अगर दिखा पाए तो ये हट्स वगैरह को देखिए। ये इसके अंदर जो इन्होंने जो मड से मिक्स करके जो एक गांव का जो टच दिया है, उसमें आप आराम से 1 नाइट स्टे के लिए अगर आप एक कपल आ रहे हैं तो आराम से आपका 8 से 10 हजार इंक्लूडिंग योर POL, जो आपका कि पेट्रोल का खर्चा है दिल्ली से यहाँ तक का, वो अगर आप बीच में ही ऐड कर लें तो भी आपका 8 से 10 हजार में कवर हो जाता है, विच इज वेरी नॉमिनल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। सर मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि फुल पैसा वसूल है? फुल, मैं कहता हूँ डबल पैसा वसूल है, कि अगर मैं 100 लगा रहा हूं तो मैं बेनिफिट जो है हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज दोनों तरफ से पा रहा हूं, तो इसलिए ये डबल बेनिफिटेड है। और लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मेरी जैसी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फैमिलीज हैं, अगर वो क्लोज टू दिल्ली अगर उनकी आउटिंग के कभी स्कोप्स बनते हैं तो बेझिझक होके यहाँ आइए, आपको बिल्कुल घर का माहौल मिलेगा और घर की तरह का बिल्कुल खाना मिलेगा, और एनवायरनमेंट तो आप देख ही रहे हैं, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके, थैंक यू सर।